मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं प्रेज एंड प्रे चैनल का होस्ट एवेंजलिस्ट अदील शुरशाद। मेरा दिल नहायत शादमान है, मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे स्टूडियो में जो है मुबशरा रुखसाना है और मैं मुबशरा रुखसाना के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाजी जी, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे कि आज आप हमारे स्टूडियो में आप आई। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा की खादमा मुबशरा रुखसाना खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी है और मुबशर लियाकत की वाइफ हैं और ये स्ट्रीट एवेंजलिज्म काम कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बच्चे भी साथ। जी, मेरा नाम मुबशरा रुखसाना लियाकत है और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद मुझे अपनी बरकत से नवाजा है और खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें जगह जगह इस्तेमाल करता है और हम पूरा का पूरा ख़ानदान खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमें कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, ये सिर्फ उसका जलाल है जो हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है और खुदा जगह ब जगह हमें अपने नाम और काम के लिए इस्तेमाल करता है। जी मुबशरा रुखसाना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी गवाही क्या है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील 15 बाब और उसके 16 आयत में लिखा है कि वहाँ पर खुदा कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। तो चुनाव हमेशा खुदा की तरफ से होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गवाही, अपनी टेस्टमनी जो है वो ज़रूर आप बताएं। ज़रूर अदील भाई, आपने बहुत अच्छे मुझसे सवाल किया कि मैं सबसे पहले अपने ख़ानदान की गवाही आपके सामने शेयर करूं, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक पास्टर हैं, पास्टर इसाक मुंशी। आप उनके नाम से, उनकी खिदमत से भी वाकिफ़ होंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मेरे वालिद 5 भाई थे और 1 बहन थी और उनका जो गांव है वो सियालकोट में था और बचपन से हमें वो लेकर कराची में आ गए। यहाँ पर उन्होंने मेहनत की और हमें पढ़ाया लिखाया, हमें तालीम दी, हमें हमारी तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक उन्होंने की। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के साथ साथ खुदा को भी टाइम दिया और खुदा ने उन 5 भाइयों में से मेरे वालिद साहब को चुना जो खिदमत में आए। हालांकि हमारा जो ख़ानदान था, दादा परदादा, हमारे ताए चाचे, वो कोई भी खिदमत में नहीं था, लेकिन खुदावंद ने मेरे वालिद साहब को चुना अपनी खिदमत के लिए और वो खिदमत में आए और उन्होंने अपने मेहनत के साथ खुदावंद की खिदमत को भी ज़्यादा टाइम दिया। और हम देखते हैं बाइबल में कि जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता है तो खुदा उसके दिल की मुरादें होती हैं वो उन्हें भी पूरा करता है। उनकी जो हर एक मुश्किल होती है उन्हें दूर करता है और वक्त पर उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। और हम देखते हैं कि जब हम बचपन में हम घर में दुआ करते थे तो उनकी ये रूटीन थी कि हम सब बहन भाइयों को उन्होंने बिठा लेना घर में और बाइबल का एक चैप्टर लेना है और 2-3 आयतें हम सब बहन भाइयों को उन्होंने बोलना है कि आप इस पूरे बाब को पढ़ो। और सबसे पहले वो खुद गीत गाते थे और दूसरे दिन उन्होंने ये कहना है कि अब अगले दिन आपने मुझे सुनाना है। तो हमारे दिल में ये होता था कि अब्बू ने हमसे गीत सुनना है तो हमें ये याद होना चाहिए। तो जब दूसरे दिन बैठते थे तो वो हमें खड़ा कर देते थे, भाई खड़े हो जाओ और जो मैंने आपको गीत सुनाया है आप मुझे सुनाओ। तो हम लोग खड़े हो जाते थे और हम लोग वो गीत सुनाते थे, वो बहुत खुश होते थे। इसी तरह हमारा जो रुझान है वो खुदावंद की तरफ और बढ़ता गया और जब हम ज़्यादा बढ़ते गए तो हमारा कलाम में भी लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। और जब हम छोटे बच्चे को, जब वो छोटा होता है, जिस तरफ उसको मोड़ेंगे वो उसी तरफ मुड़ जाएगा। बच्चे का जहन जो होता है वो बिल्कुल एक खाली कैसेट की मानिंद होता है, आप उसमें जो भी भरना चाहो आप भर सकते हो। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो तो अपनी मर्जी करने लग जाएगा। आप उसे जो समझाओगे, आप जो उसकी तरबियत करोगे वो कभी भी नहीं आपकी मानेगा। बल्कि हमें क्या करना है, खुदावंद के कलाम की तरह से उनकी तरबियत और नसीहत करनी है जिस तरह के खुदावंद का कलाम कहता है। और बेशक इसी तरह हमारे फादर ने हमारी तरबियत की, हमारी नसीहत की, हमारी परवरिश की। और कहते हैं कि जिस घर में सोनार होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे सोने के ज़रात भी होते हैं और हम भी उन ज़रात की मानिद हैं जिसे खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। मेरी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि हम चारों बहन भाई गाते थे, सबकी शादियाँ हो गई, सब अपने अपने घर वाले हो गए और जिस घर में जिस इंसान जाता है तो वैसे ही माहौल में डल जाता है।
लेकिन मैं अपनी गवाही इस तरह से पेश करूंगी कि मेरी शादी खुदावंद के बंदा के साथ हुई और मैं खिदमत से हटी नहीं, बल्कि मैं इसी तरह मजबूती के साथ उस खिदमत में आगे बढ़ती रही। पहले अपने वालिद साहब के साथ करती थी और बाद में अपने शोहर के साथ। और इसी तरह हमें गाने का, बजाने का बहुत शौक था। ये खुदावंद की तरफ से एक गॉड ब्लेसिंग होती है, जिसे आपने कहीं से भी ना सीखा हो, कहीं से गाना बजाना ना सीखा हो, ये खुदावंद की तरफ से होती है। और हम देखते हैं कि जब मेरी शादी हुई तो बाद में अपने हस्बैंड के साथ खुदावंद की खिदमत करने लग गई। और मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे बाद जो मेरे बच्चियां हैं वो गाएं। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने इस ख्वाहिश को मेरी जिंदगी में ही पूरा कर दिया और आज मेरी बेटियां मेरे साथ गाती हैं। मैं खुदावंद की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझ में कोई ऐसी खूबी नहीं है, हम में कोई ऐसी लियाकत नहीं है, बल्कि वो टूटे हुए बर्तनों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं देखती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ, हम कहीं पर भी चले जाएं तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई हमारे साथ बजाए तो हम गाएं। मेरे बच्चे बजाते भी हैं और खुदावंद का शुक्र है कि हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि हम्द करना रास्तबाजों को सेवा है। क्योंकि अगर आपको किसी बीमारी के लिए दुआ की दरख्वास्त देनी पड़े तो आपको दरख्वास्त देनी पड़ती है कि खुदावंद के बंदा हमसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआ की जाए। लेकिन हमद एक ऐसा लफ्ज़ है, हमद एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हमें दूसरों के मुताजी नहीं होती, बल्कि हमें खुद अपने होठों से खुदावंद की हमद करना क्या है, मुनासिब है कि हम खुद अपने होठों से खुदावंद की क्या करें, हमदो सना करें, उसकी सताइश करें। जब हम खुद अपने होठों से खुदावंद की हमदो सताइश करते हैं तो हम खुदावंद की नज़र में मकबूल होते हैं, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, प्रस्तिश करें। जब हम रूह सच्चाई से अपने खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो तब हम उसके लायक होते हैं, तब हम उसके शाना बशाना, उसके जिस तरह वो चाहता है उसके साथ चलने के लायक बनते हैं। और मैं अपने वालिद साहब के बारे में कहूँगी कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम हमारे साथ है कि उनके बच्चे बाद में खुदावंद के साथ हैं, जो तरह बतरह से जगह बजगह जाकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। तो ये खुदावंद की ये हम पर शफकत है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें इस लायक किया, क्योंकि हम तो इस लायक ना थे। बहुत ज़बरदस्त बाजी रुखसाना, बहुत ज़बरदस्त। और मैं समझता हूँ बाजी के मुबारक वो ख़ानदान है जो खुदा के नाम से आता है, कहलाता है। और जब हम खाकसार होकर दुआ करते हैं तो खुदा अपना आसमान खोल कर ब्लेस करता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपकी गवाही है कि आपके जो वालिद साहब थे वो एक खादम थे, और मेरा ईमान है कि आप लोगों की परवरिश मसीह में जो है बहुत अच्छी हुई है। तो बाजी आप जो हैं खुदा के कलाम के हवाले से क्या पैगाम देना चाहती हैं हमारे जो बेटे बेटियां हैं, नौजवान? जी भाई, खुदावंद के कलाम में बहुत अच्छा मैसेज है। इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है सुगड़ बीवी के बारे में कि सुगड़ बीवी कैसी होनी चाहिए। खानदानी तौर पर हम बात करेंगे कि हमारा खानदान जो है वो कैसा होना चाहिए खुदावंद के कलाम के मुताबिक। तो आयत है कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुझजान से भी बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है। नेकोकार बीवी उस इंसान को मिलती है जो खुदावंद के डर और खौफ में रहता है, जो खुदावंद के डर और खौफ में अपनी जिंदगी को बसर करता है, उसके कलाम पर चलता है, उसके हुक्मों पर चलता है, उसके हुक्मों को मानता है। पढ़ लेना ही बाइबल को बड़ी बात नहीं होती, बल्कि कलाम में लिखा है कि जो इस पर अमल करता है वो शख्स मुबारक है। और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को भी फोकस करना चाहिए कि हम इस पर अमल करें। जब हम इस पर अमल करेंगे तो तब हम अमली तौर पर अपनी जिंदगियों में बाइस से बरकत होंगे। हमारा खानदान, हमारा घराना, हमारे बच्चे बाइस से बरकत होंगे। तो हमें अपने खानदान को लेकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलना है। सबसे अहम बात कि नेकोकार बीवी उस इंसान को मिलती है और उसकी कदर जो है वो मुरझान से भी बहुत ज्यादा है। मुरझान एक किस्म का इत्र है जो बहुत ही कीमती है, नायाब है, और हम बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसकी जो कदर है वो उससे बहुत बढ़कर है खुदावंद की नजर में। और उसके जो शौहर है उसके दिल पर उसको हर तरह से क्या है, एतमाद है। उसे उसका शौहर हर तरह से उसके क्या करता है,
حق میں اس کی رائے اس کی حق میں ہوتی ہے، کیونکہ جو میری بیوی ہے وہ کبھی بھی میرے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرے گی، میرے سوچ سے بڑھ کر کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس کے باعث سے اس کے شوہر کو ٹھیس لگے یا خدا کے نام کو ٹھیس لگے، بلکہ وہ خداوند کے ڈر و خوف میں رہتی ہوئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بسر کرتی ہے اور اپنی عمر کے تمام ایام میں اپنے شوہر سے وفاداری کرتی ہے، نیکی کرتی ہے، ایمانداری کرتی ہے، اپنے شوہر سے کبھی وہ بغاوت نہیں کرتی، ایمانداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ ہر ایام میں دکھ میں سکھ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ یہ خداوند کے کلام کی بات ہے کہ وہ نیکوکار بیوی ہوتی ہے جو دکھ سکھ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو، گزارا کرتی ہو، یہ نہیں کہ اچھے دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ اور برے دنوں میں وہ چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ، یا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جس طرح رجحان ہو رہا ہے ہماری بہت سی معذرت کے ساتھ ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں وہ غیر قوموں کی طرف جا رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اچھا اسٹیبلش کرنا ہے، ہمارے پاس اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، ہمارے پاس اچھا پہننے کے لیے ہو، وہ اس وجہ سے غیر قوموں کی طرف جا رہی ہیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ نہ ہم ہوار جوے میں نہ جو تو، کیونکہ ایماندار کا اور غیر ایماندار کا کوئی میل جول نہیں ہے، بلکہ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرے، اور بیٹوں کا بھی یہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایماندار ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اور جب وہ دعا کریں گے تو خدا ایماندار ساتھی عطا کرے گا، اور جب خدا ایماندار ساتھی دونوں کے دونوں ایماندار ہو جاتے ہیں تو جو ان کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ایماندار ہو جاتی ہے، ایماندار ہونے کے باعث وہ پورا کا پورا گھرانہ خداوند کے ساتھ مبارک ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی مبارک ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے خاندان کے لیے خداوند سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ہمارے بیٹیوں کو ایسے رشتے عطا کرے جو خدا کی طرف سے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رشتے کامیاب ہوتے ہیں، اور کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مبارک ہوتے ہیں، اور لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ واقعی یہ کپل کیا ہے، مبارک ہے، یہ جوڑا جو کیا ہے، مبارک ہے، اور ان کے دیکھنے سے، ان کے رویوں سے، ان کی بات چیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ تو بہنوں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے خاندانوں پر توجہ دیں اور ان کی پرورش خداوند کے کلام کی طرح کریں، خداوند کے کلام کی طرح ان کی نصیحت کریں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ذکر نہ کرو بلکہ خداوند کی طرف سے ان کی تربیت اور نصیحت کرو۔ جب ہم خداوند کے کلام کی طرف سے ان کی تربیت نصیحت کریں گے تو وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہوں گے، اور جب وہ ہمارے لیے باعث سے برکت ہوں گے تو ہمارے لیے فخر کا بھی باعث ہوں گے، اور جب فخر کا باعث ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں مبارک ہوں گے، اور خدا ایسے خاندان کو مبارک کہتا ہے، اور مبارک وہ خاندان ہے جو پورا کا پورا خداوند کے ساتھ چلتا ہے، باما بچوں کے ساتھ، ان کی پوری فیملی خداوند کے ساتھ چلتی ہے۔ تو بہنوں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر توجہ دیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، اور جب بے دینی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور بے دینی کے بڑھ جانے کی وجہ سے محبت کیا ہے، ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اور بے دینی اس قدر عروج پر ہے کہ آج کوئی بھی خداوند کے کلام کی طرف مائل نہیں ہے، بلکہ ہر طرف لوگ اپنے نفسا نفسی کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں کامیاب ہوں، بلکہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں خدا کی نظر میں کامیاب ہونا ہے، خداوند کی نظر میں کامیاب ہوں گے تو تب ہم خداوند کی نظر میں باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ آمین آمین، بہت زبردست۔ جیسا کہ ہماری جو بہن مبشرہ رخسانہ ہے، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کی بیٹی نے بہت زبردست جو ہے آپ سب کو بتایا خدا کے کلام کے مطابق ان خواتین بہنوں کے لیے جو شادی شدہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے سنوارنی ہے۔ خدا کا کلام کو توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ سنور جائیں گی۔ باجی بہت زبردست، خدا آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے، اور ہم آخری پرے کریں گے تمام زندگیوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، خادموں کے لیے ہم پرے کرتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ میری گزارش ہے کہ مبشرہ رخسانہ سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بحر و بر کے خالق اور مالک ہوا پاک خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا،
इस वक्त के लिए खुदा जो तूने मुमकिन किया ताकि हम तेरे कदमों में झुके तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दे सके। जलाली पिता, बड़ी आजिज़ी के साथ हकसारी के साथ तेरी हुजूरी में झुक जाती हूँ खुदा, झुक कर तुझे सजदा करती हूँ। तू सजदों के लायक है खुदा, हमें कोई खूबी कोई लियाकत नहीं पाई जाती, बल्कि बाप नहायत ही कमज़ोर बच्चे तेरी हजूरी में सरनगू हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी खिदमत के लिए खुदा जी जो तूने खुदा हमसे ली है। खुदा जी बख्श दे के खुदा हम इस खिदमत में आगे बढ़ते चले जाएं खुदा, और तू अपने लोगों को आसमान ज़मीन की हर एक बरकत से हर एक नेमत से सेर और सौदा करना। भाई के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदा जी, जिन लोगों ने खुदा हमें यहाँ पर मदद किया ताकि हम यहाँ पर आकर तेरी खिदमत के काम को सर अंजाम देने वाले हो सके। इस चैनल को खुदा और ज़्यादा खुदा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता कर देना खुदा, ताकि पूरे पाकिस्तान में खुदा ये खुदा खिदमत जारी और सारी रहे खुदा। तेरा बंदा इसके वसीला से बरकत हासिल करे, तरक्की सरफराजी बहाली तरक्की अता करने वाला तो खुदा बाप है खुदा जी। ताकि तेरी हजूरी में खुदा तुझसे जो कुछ मांगा ईमान की रूह से पा लिए बाप, मेरी मिन्नत और फरियाद को सुन। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। सो प्रेस एंड प्रे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। और आज जो वीडियो बनाई गई है वो तमाम ख़वातीन के लिए है, और आप ज़रूर अपने जो ग्रुप्स हैं, आप लोगों के पास पास्टर ग्रुप्स हैं, आप उसमें भी शेयर करें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।